हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिंदी 100 मार्क्स 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी 100 मार्क्स का चौथा वीडियो है। 3 तक का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक हैं तो कौन हैं? तो डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसंत की अगवानी के कवि हैं तो वसंत की अगवानी के कवि नागार्जुन हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। कवि और कल्पना के कवि हैं धर्मवीर भारती। यह दीप के कवि हैं अज्ञेय। व्याल पर विजय के कवि हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपसे रामधारी सिंह दिनकर के जन्म के बारे में पूछे तो 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्याल पर विजय के कवि तो ये हो गया था दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निराला का पूरा नाम है तो निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चिंता के कवि हैं प्रसाद। तोड़ती पत्थर के कवि हैं निराला। क्वेश्चन नंबर 9, राम की शक्ति पूजा के कवि हैं तो राम की शक्ति पूजा के कवि जयशंकर प्रसाद ये नहीं है। मुक्तिबोध भी नहीं होगा। धर्मवीर भारती भी नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। पूंजीवादी समाज के प्रतीक के कवि हैं मुक्तिबोध। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? अज्ञेय जो है ये छायावादी कवि नहीं है। शेफालिका कविता में शेफालिका क्या है या कौन है? तो शेफालिका एक फूल है। जो मार खा रोई नहीं किस कवि की पंक्ति है? निराला की। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? स्वयं कवि। निराला का जन्म हुआ था तो निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें कोई नहीं। 1899 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1896 ईस्वी में। तोड़ती पत्थर का दृश्य कहाँ का है? इलाहाबाद का। कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? सर्वहारा का। यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। दिनकर जी के गांव का नाम है सिमरिया। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। व्याल पर विजय कविता का प्रसंग है कालिया दमन। सेवक बन बैठा अपने ही घर में उक्ति है तो ये किसकी उक्ति है? कर्ण की, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण है महाभारत युद्ध का विध्वंस। इतिहास की हवा कविता है तो ये किसकी कविता है? अज्ञेय की। नागार्जुन का मूल नाम है तो नागार्जुन का मूल नाम वैजनाथ मिश्र है। चांद का मुंह कविता की शैली है तो ये फैंटेसी की। ये किस शैली की है? तो फैंटेसी की शैली है। क्वेश्चन नंबर 27, अंधा युग के रचनाकार हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हैं अंधा युग के रचनाकार। इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? रामविलास शर्मा ये प्रगतिवादी कवि है। शिव मंगल सिंह सुमन ये भी हैं। केदारनाथ अग्रवाल भी। जयशंकर प्रसाद ये जो है प्रगतिवाद कवि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रसाद। प्रगतिवादी कविता में प्रधानता है तो सामाजिक यथार्थ की प्रधानता है। प्रगतिवादी धारा समर्थन करती है कला जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो ये 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभिलाषाओं की करवट किस कविता में है? आंसू में। चिंता कविता में चिंता का कारण है जल प्रलय। सामने तरुमालिका अट्ठालिका प्रकार किस कविता में है? तो ये तोड़ती पत्थर में। राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है रवि हुआ अस्त से। उर्वशी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। भीष्म के पश्चाताप का कारण है न्याय का पक्ष न लेना। अज्ञेय द्वारा चलाया गया वाद है प्रयोगवाद, ऑप्शन ए होगा प्रयोगवाद। अज्ञेय का जन्म वर्ष है
अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन का गांव है तरौनी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल जो है 1955 से, गलत है। 57 भी गलत, 47 भी, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें कोई नहीं। वे और तुम कविता का संबंध है कृषक से। सांझ के बादल में कल्पना की गई है। नदी के नावों की कल्पना की गई है। बरगद को किंतु सब पता था इतिहास। ये पंक्ति जो है किसकी पंक्ति है? तो चांद का मुंह। संक्षेपण की अनिवार्य शर्त है संक्षिप्तता। क्वेश्चन नंबर 47, संक्षेपण का विलोम है पल्लवन। संक्षेपण में शीर्षक का होना है। संक्षेपण में शीर्षक का होना अनिवार्य है। संक्षेपण के आवश्यक गुण हैं। संक्षेपण के आवश्यक गुण सरलता भी है, भाषा की स्पष्टता, संक्षिप्तता, तो ये सभी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तारण। पल्लवन का मूल अवतरण होना चाहिए, तो पल्लवन का मूल अवतरण सार्थक होना चाहिए। विचारोत्तेजक भी, भावोत्तेजक भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। टिप्पण का प्रयोग होता है कार्यालय में। शीघ्र कार्रवाई करें उदाहरण है, तो ये आदेशात्मक टिप्पण का उदाहरण है। पत्रों के वर्ग है, पत्रों के वर्ग व्यावसायिक पत्र, आधिकारिक पत्र, सामाजिक पत्र, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। कार्यालय पत्राचार के उदाहरण हैं। आलेखन भी, कार्यालय आदेश भी, अधिसूचना भी, तो ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। प्रारूपण लिखे जाते हैं, तो प्रारूपण लिपिक द्वारा लिखे जाते हैं, ऑप्शन सी होगा, लिपिक द्वारा। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा के इस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है। सबसे ऊपर बाईं ओर अनुवाद के प्रकार हैं, तो अनुवाद के प्रकार शब्दानुवाद, भावानुवाद भी है, आशु अनुवाद भी है, तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अनुवाद प्रक्रिया के सोपान हैं, तो अनुवाद प्रक्रिया के सोपान पाठन भी है, विखंडन भी, संयोजन भी, तो ऑप्शन डी होगा, सभी। परिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताएं हैं, तो इसकी सामान्य विशेषताएं उच्चारण में सरल, सांकेतिकता भी है, संक्षिप्तता भी, तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में। परिभाषिक शब्दावली है, तो परिभाषिक शब्दावली परिभाषिक शब्दकोश है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रेखा गेस पेपर का चौथा वीडियो है। 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। काफ़ी क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करवाया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। परिभाषिक शब्द होते हैं, परिभाषिक शब्द सामान्य शब्द भी होते हैं और विशिष्ट शब्द भी, तो ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त सभी। और कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक हैं, तो इसके लेखक डॉक्टर रघुवीर हैं, ऑप्शन सी होगा। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोसरी ऑफ पैन इंडिया टर्म का प्रकाशन हुआ, इसका प्रकाशन ऑप्शन डी होगा, इनमें कोई नहीं। परिभाषिक शब्दावली के संप्रदाय हैं, परिभाषिक शब्दावली के संप्रदाय पुनरुद्धारवादी संप्रदाय है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदाय भी होगा, प्रयोगवादी संप्रदाय भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। लोकवादी संप्रदाय के लोग शब्द निर्माण करते हैं जन प्रचलित शब्दों के योग से। पावर हाउस की परिभाषिक हिंदी है, तो पावर हाउस की जो हिंदी होगा शक्ति घर और बिजली घर भी, तो ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त सभी। इंटरेम की परिभाषिक हिंदी है। अंतरिम बुल की परिभाषिक हिंदी है। तेजरिया एजेंट की परिभाषिक हिंदी है। एजेंट का हिंदी अभिकर्ता होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट की परिभाषिक हिंदी है। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषिक हिंदी है। संविदा एक्सचेंज की परिभाषिक हिंदी है। विनिमय। क्वेश्चन नंबर 75, इनवॉइस की परिभाषिक हिंदी है। बीजक आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आँख का पर्यायवाची शब्द जो है चक्षु भी होगा और इसके बाद दृष्टि भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। कमल का पर्याय है, तो कमल का पर्याय राजीव होगा, कुंज भी, जलज भी, तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नदी का पर्याय है,
तो नदी का पर्याय सरिता है, तटनी ये दोनों हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आस्था का विलोम है, आस्था का विलोम अनास्था होगा। हर्ष का विलोम है, तो हर्ष का विलोम विषाद होगा। विधवा का विलोम है, तो विधवा का विलोम साधना। भूत का विलोम भविष्य होगा। जिसके पास कुछ नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। व्याकरण को जानने वाला कहलाता है व्याकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा व्याकरण। जिसके हाथ में चक्र है कहलाता है चक्रपाणी। आपका दर्शन हुआ का शुद्ध रूप है आपके दर्शन हुए, ऑप्शन ए होगा आपके दर्शन हुए। यह पुस्तक मेरा है का शुद्ध रूप है यह पुस्तक मेरी है। आपका भवदीय का शुद्ध रूप है आपका भवदीय का शुद्ध रूप आपका और भवदीय ये दोनों हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जव का सही रूप है उज्ज्वल होगा। निरामिष का शुद्ध रूप है निरामिष। अहर्ता का शुद्ध रूप है अर्हता। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इनमें कौन अनेकार्थक शब्द नहीं है? अनल। इनमें कौन अनेकार्थक है? अपराध। रस के अर्थ हैं, तो रस के अर्थ आनंद है, ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 100 नंबर हिंदी का वो प्रैक्टिस हो गया। ये चौथा वीडियो है, 3 तक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।